नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले का आज निधन हो गया। उन्होंने शनिवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां रविवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे आनंद भोसले ने निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि अंतिम संस्कार जो है कल शाम 4 बजे किया जाएगा। परिवार के अनुसार आशा भोसले को चेस्ट में इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते उनकी हालत बिगड़ती चली गई। आशा भोसले को भारतीय संगीत के उनके अद्वितीय योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मान भी मिले हैं। उन्हें 2008 में पद्म विभूषण, 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2 बार राष्ट्रीय फिल्मी पुरस्कार और कई फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने सदाबहार गीतों में ये मेरा दिल, पिया तू अब तू आजा और दिल चीज क्या है और इन आंखों की मस्ती के जैसे कई अहम और गाने गाए हैं। ऐसे में उन्होंने भारतीय संगीत को नई पहचान दी। लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले का जन्म जो है 8 सितंबर 1933 को हुआ था। वो मशहूर मंगेशकर परिवार में से थी और संगीत की दुनिया में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है और संगीत जगत में एक महान आवाज को अब खो दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और पटना में राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भविष्य और संभावित नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। नीतीश कुमार के हालिया राज्यसभा शपथ ग्रहण के बाद से ये अटकलें तेज हो गई है कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से हो सकता है। इसी बीच जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक वर्ग ने उनके बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग शुरू कर दी है। पटना की सड़कों पर कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए पोस्टर और होर्डिंग में नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार लिखकर निशांत कुमार के समर्थन में नारे लगाए गए हैं। पोस्टर में यह भी दावा किया गया है कि नीतीश कुमार का मिशन अधूरा निशांत कुमार ही पूरा करेंगे, जिससे राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा अब गर्म हो गया है। इन पोस्टरों में 2040 तक विकसित बिहार के विजन का भी जिक्र किया गया है और कार्यकर्ताओं ने उन्हें युवा जनसेवा के रूप में प्रस्तुत किया है। और इसी बीच जेडीयू नेता संजय झा ने बयान देते हुए कहा है कि 2025 से 30 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार आगे बढ़ेगी और उनके नीतियों को भी लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार का मार्गदर्शन भविष्य की सरकार को मिलता रहेगा और उनका बिहार से गहरा जुड़ाव हमेशा बना रहेगा। विरोधियों पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय झा ने कहा है कि जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूत है और बिहार की जनता के दिल में उनका जगह बनी हुई है। उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार का योगदान हमेशा ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद से बिहार की राजनीति में नए समीकरण और नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। और हमारे साथ चर्चा में बीजेपी से प्रवक्ता जो है शमसी आजाद जी जुड़ चुके हैं। आजाद जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। जी। बिहार की राजनीति में कुछ ज्यादा उथल पुथल अब देखने को मिल रही है। शमसी आजाद जी। जी, नहीं, बिहार की राजनीति में कोई उथल पुथल देखने को ज्यादा नहीं मिली, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने स्वयं से राज्यसभा जाने की उम्मीद जाहिर की, उन्होंने कहा कि अब जो है मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी जो है उनके कांधे अब इस लायक नहीं रह गए कि उनके ऊपर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, बिहार की जो है जिम्मेदारी उनके ऊपर दी जाए। और उन्होंने स्वेच्छा से राज्यसभा का पद जो है स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा जाने के लिए मैं बचपन से ख्वाब देखता रहा और आज कहीं न कहीं उसको पूरा करने का मौका मिला और हम भी चाहते हैं कि युवा जो है, नई पीढ़ी जो उनको मौका दिया जाए। और उन्होंने स्वेच्छा से जो है राज्यसभा का नामांकन किया और उसके बाद वो राज्यसभा निर्वाचित थे, जिसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह स्वयं उनके नामांकन में मौजूद थे। और ये उनके लिए उन्होंने कहा कि ये यादगार लम्हा है कि जब हमारा नामांकन कराने के लिए देश के जो है गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी खुद स्वयं जो है वहाँ पर मौजूद थे। उनके साथ कई और भी बड़े नेता मौजूद थे। तो वो समय भी जो है कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक ऐतिहासिक पल था और आज कहीं ना कहीं जनता चाहती है कि उनकी जगह कोई नौजवान, कोई इस तरीके से भी जो है उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर, जो उनकी विचारधारा पे चलने का काम कर रहा हो। तो निश्चित तौर पर आज उनके गठबंधन दल के भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी उस लाइन में हम ये शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा कि उनको जो है माननीय अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के या डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, इसके अलावा जो वहाँ पर बिहार में अपना कद जिनका ऊंचा जो रसूख रखते हैं, जो बड़े कद्दावर नेता वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हैं और नीतीश कुमार की पार्टी के, दोनों के समन्वय से, दोनों के
साझा कार्यक्रम से दोनों के साथ बैठक करके विधायक दल के जो नेता हैं उनसे पूछताछ करके उनकी पूरी ठीक है। मंजूरी के बाद जो है बिहार का मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। लेकिन जो अब जेडीयू में कार्यकर्ता हैं वो जो मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे को सीएम बनाया जाए, तो इस पर क्या लग रहा है कि कितनी राजी होगी पार्टी? ये क्या तो उनको मौका देखिए मिलेगा? मांग है भाई, और इसका अधिकार भी है उनको। लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जगह उनके बेटे को जो है उत्तराधिकारी बनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है उसका पन्ना प्रमुख और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जब तक बैठ कर तय नहीं कर लेते तब तक किसी चीज पर जो है फैसला लेना मुश्किल है। ये उनकी पार्टी की मांग है भाई, और अगर पार्टी की मांग है, अगर भारतीय जनता पार्टी को इस पर सहमति दिखाएगी तो उनको जो मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हमें कोई ऑब्जेक्शन या कोई विरोध नहीं है इसका, लेकिन ये तय करने वाले शमसी आजाद जैसे छोटे कार्यकर्ता के बस की बात नहीं कि हम ऐलान कर दें कि भाई नहीं भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा या नीतीश कुमार के लड़के को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये जो है सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी। हम लोग छोटे से कार्यकर्ता ये तय करना भारतीय जनता पार्टी और जो नीतीश कुमार की पार्टी है उनके बड़े अधिकार जो वो पदाधिकारी हैं उनका ये काम वो तय करके आपके चैनल के माध्यम से जल्दी जो है घोषित किया जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल, ऐसे में संजय झा का बयान भी निकलकर सामने आया कि 25 से 30 नीतीश कुमार, चुनाव में भी ये बयान बहुत वायरल हुआ था और काफी ट्रेंडिंग में था, 25 से 30 नीतीश, लेकिन अब बीच में ही उन्होंने साथ छोड़ा है और अब उनका रुख अलग हो गया है। तो क्या लग रहा है कि 25 से 30 जो था वो नीतीश कुमार के लिए था? नहीं देखिए, बिहार के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार जी, और बिहार की जनता जो है उनको पसंद भी करती है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी जो मजबूती मिली वो उनके गठबंधन में साथ आने के साथ ही मिली, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पहले जब तक वहाँ जैसे जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी और उनके परिवार के लोग जिस तरीके से बिहार में दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, माफिया राज उनका छाया हुआ था, उसको खत्म करने में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। और आज बिहार जिसको कहा जाता था कि अपराधियों का गढ़, अपराधियों का साम्राज्य है, जहाँ ये कहा जाता था कि अपराध की फैक्ट्री, जहाँ माफिया पैदा किए जाते हैं, आज कम से कम उस फैक्ट्री को, उस कारखाने को बंद करने का काम नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार ने किया, और उसका कहीं ना कहीं जनता ने मौका दिया, और उसके बाद दोबारा से जो है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार वहां पर बनी, और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये लगा कि अब जिम्मेदारी जो है युवाओं को देना चाहिए, तो उन्होंने अपने लड़के की बात अभी तक नीतीश कुमार ने स्वयं से कोई बात नहीं कही। उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, और ये हक भी है उनका कि अपने नेता को आगे बढ़ाने का काम करें, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक ऐसी कोई भी इच्छा जाहिर नहीं की है कि हमारे बाद उनके लड़के को बनाया जाए, उनके पुत्र को बनाया जाए। न भारतीय जनता पार्टी उससे इनकार कर रही है, ये आने वाली मीटिंग में तय किया जाएगा। जल्द ही विधायक दल की बैठक की जाएगी, दिल्ली में हो चाहे बिहार में हो, उसके बाद तय किया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री। ठीक है शमसी आजाद जी, अगर जेडीयू जो है वो उनके बेटे के लिए आगे बढ़ी है, तो बीजेपी जो है वो सम्राट चौधरी का सुनने में आया है कि नाम ऐसे आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये यहाँ पर पार्टी दो अलग अलग गुटों में बट गई है? नहीं, फिर यही तो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ना दो गुटों में बची और ना कहीं सुनने में आ रही है। आप बता रहे हैं ना कि सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जितने भी मुख्यमंत्री दिए हैं वो कहीं ना कहीं जनता के लिए एक चौंकाने वाला नाम होता है कि कहीं ना कहीं छोटे से कार्यकर्ता को, अभी आपने देखा जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मोहन यादव को दिया बनाया है, जिस तरीके से वहाँ महाराष्ट्र में बनाया, जिस तरीके से अन्य राज्यों में नाम जो है बैग जो है छोटे से कार्यकर्ता को, दिल्ली में आप देखिए देखा गुप्ता को, तो इसी तरह बिहार में भी आप सुनेंगे कोई ना कोई एक ऐसा चेहरा जिसको जनता और दोनों पार्टियां मिलकर जो है सहर्ष स्वीकार करेगी, जो बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए एक क्रांतिकारी नेता के रूप में जिसका योगदान रहेगा, जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता होगा उसको भी मौका दिया जा सकता है, और जो नीतीश कुमार की पार्टी का कोई अगर होगा तो उसको भी मौका दिया जाएगा। जो जनता की मांग होगी, जो कार्यकर्ताओं की मांग होगी, और जो पार्टी की नीतियों पर काम कर रहा होगा, बिहार को मजबूत करने का काम कर रहा होगा, उसको जो है बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। बिल्कुल, हमेशा एंड टाइम पर बीजेपी हमेशा सरप्राइज देती है। किसी भी राज्य की आपने बात की, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले, चाहे किसी भी राज्य की, वहां पर बिल्कुल सरप्राइज होता है। तो क्या बिहार में भी सरप्राइज ही मिलेगा? नहीं, इसको सरप्राइज भी कह सकते हैं, और इसको ये भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मौका देती है। तो ये होता है कि भाई जैसे छोटा सा कार्यकर्ता, उसको जो है नितिन नबील जैसे को आप देखिए तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करने को तैयार हो गया कि हो सकता हो कि अगला नंबर हमारा हो। तो ये चीजें हैं ना जिसकी वजह से कार्यकर्ता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो लगातार जुटते चले आ रहे, जो विश्व की आज सबसे बड़ी पार्टी जिसमें सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं, तो इसी वजह से तो है कि एक के बाद एक जो है मौका दिया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी की तरह कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है कि हमारे बाद हमारे ही परिवार का जो है
उसको मौका मिलेगा। यहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता को आप चाहे रामनाथ कोविंद को देख लीजिए, उनको राष्ट्रपति बनाया गया। आप चाहे लखनऊ की देख लीजिए, सुषमा खरकवाल जी, उनको मेयर बनाया गया। योगी जी जैसे संत महात्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। मोहन यादव जी को बनाया गया। देखा अनेकों ऐसे उदाहरण है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक बिल्कुल छोटे बिल्कुल। से कार्यकर्ता को उठाकर सबसे बड़े और देश के सबसे बड़े पद पर सुशोभित किया, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आज कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में सम्मान होता है और जनता भी उनका सम्मान करती है कि आज छोटा सा कार्यकर्ता है, कल कहीं न कहीं इसको जो है भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेदारी से सुशोभित करती है। बिल्कुल आजाद जी, लेकिन ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, और एक सवाल मेरा आपसे और है कि सीएम हाउस इस्तीफे से पहले ही सीएम हाउस जो है वो खाली हो रहा है, तस्वीरें ऐसे निकलकर भी आई हैं। तो सीएम हाउस जब सीएम पद से उनको इस्तीफा देना है, जब उन्होंने अभी तो राज्यसभा दिए की नहीं है, सदस्यता ग्रहण कर ली है, अभी दिए नहीं है। तो अब जो है नया मुख्यमंत्री जब राज्यसभा के सदस्य हो गए तब तो सीएम पद से उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा और उसके बाद औपचारिक घोषणा जो है भारतीय जनता पार्टी जल्द करेगी अपने आप ही के चैनल से। हो तो सकता क्या है कि जो सीएम है वो जेडीयू का होगा या फिर बीजेपी का होगा? नहीं, ये तय करना हमारा काम नहीं है। ये शमसी आजाद नहीं तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से होगा कि नीतीश कुमार जी की पार्टी से होगा। ये तय जो है पार्टी। तो ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये जो होर्डिंग लगी है रास्ते में 20 सड़क पर, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हर पार्टी के कार्यकर्ता को हक है कि वो अपने नेता को जो है बढ़ा चढ़ा कर पेश करे। तो इसमें हम उनको विरोध भी नहीं कर रहे हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं। भाई हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की पार्टी को निशान जो है नीतीश कुमार के पुत्र जो है उनको सीएम बना दे, तो इससे भी इनकार नहीं कर ऐसे में शमसी आजाद जी, ठीक है, अगर बीजेपी से कोई सीएम बनता है तो क्या नीतीश कुमार की जितनी भी नीतियां अभी तक लागू थी वो कंटिन्यू रहेंगी या उसको भी चेंज किया जाएगा, उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा? तो बिहार के विकास की नीति है, जो बिहार के विकास के लिए काम करे, जो भी उनकी योजनाएं हैं, अगर उससे बिहार मजबूत होता है, महिलाओं का सम्मान होता है, छात्रों का भविष्य उज्ज्वल होता है, युवाओं को रोजगार मिलता है, बुजुर्गों का सम्मान बढ़ता है, महिलाओं का सम्मान बढ़ता है, किसानों की इनकम बढ़ती है, तो हम उन नीतियों को जो है जरूर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसके विपरीत अगर जो बिहार को नुकसान पहुंचाने का काम करे, जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने का युवाओं, नौजवानों, किसानों, महिलाओं के हानिकारक है, उन योजनाओं को बंद किया जाएगा। और ऐसी कोई योजना है नहीं जिसको बंद किया जाए। नीतीश कुमार की सारी योजनाएं कहीं ना कहीं जो है बिहार के लिए विकास की योजना है और हम उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बता दें कि पटना में सीएम बदलाव को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म है। ऐसे में नीतीश कुमार के समर्थन में जो है ये पोस्टर लगे हैं, निशांत कुमार को लेकर ये पोस्टर लगाए गए हैं और नीतीश कुमार के भविष्य पर अटकलें भी बढ़ी है। ऐसे में जेडीयू कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में परिवर्तन की मांग जो है वो तेज हो गई है। तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि बिहार की सड़कों पर किस तरह से निशांत कुमार को लेकर ये तस्वीरें लगाई गई है कि बिहार में ना तो बुलडोजर चला है और ना ही फिर से चलने दूंगा। ऐसे में ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा राजनीतिक बयान दे दिया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को हर बंगाली का दिल जीतने का प्रयास करना चाहिए और जनता के बीच लगातार जुड़ाव बनाए रखना चाहिए। पीएम मोदी ने अपने बयान हालिया दौरे को उल्लेख करते हुए कहा है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया जहां लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने बताया कि कई बुजुर्ग नागरिक भी मीलों पैदल चलकर जनसभा में पहुंचे हुए थे, जो कि जनता के समर्थन और जुड़ाव को दर्शाता है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि इस बार राज्य की राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और टीएमसी के सत्ता से जाने का संकेत दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जनता को जो स्नेह और समर्थन उन्हें मिल रहा है वो अभूतपूर्व है और वो इसे कभी नहीं भूल सकते। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद से राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई है और राज्य की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। सभा के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन को और मजबूत करने और जनसंपर्क बढ़ाने का संदेश भी दिया। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, ये आपका प्यार, ये आपका उत्साह, ये मेरे सर आंखों पर है। आपने मेरा दिल जीत लिया है। अब आपको बंगाल के हर एक व्यक्ति का दिल जीतना है। जीतोगे?
हर बंगाली का दिल जीतोगे, बंगाल को प्यार करने वाले हर किसी का दिल जीतोगे, फिर तो आप चुनाव जीतने वाले पक्का हो। साथियों, कल मैं बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में गया था। वहां जो मैंने दृश्य देखा, जो उत्साह देखा, जो उमंग, जो जोश, नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, गांव के लोग इतना कष्ट उठा करके आए थे, मीलों तक पैदल चल आ रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में बदलाव जरूर है और ऐसे में पश्चिम बंगाल अब बदलाव के नए रास्ते पर चल पड़ा है और आज बंगाल की दुर्दशा देखकर दुख होता है। बंगाल की धरती स्वर्गीय विवेकानंद की धरती है और आज बंगाल को पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथियों ने और अब पिछले 15 सालों से टीएमसी ने गरीबों की ओर गरीबी में धकेल दिया है। और इस जनसभा से सीएम योगी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार दबंगई के इलाज कर देती है। बंगाल में किसान कर्ज लेने को मजबूर है। बंगाल में अराजकता और गुंडागर्दी चल रही है और इस समय यूपी में हर एक पर्व और त्योहार पर दंगा होता था। गुंडे और माफिया सत्ता का संचालन करते थे। यूपी में तुष्टीकरण नहीं, अब संतुष्टीकरण है। यूपी में जितने माफिया थे सब जहन्नुम की यात्रा पर चले गए हैं। यूपी से सब कुछ ठीक है, वहां जो भी माफिया थे वो सब जहन्नुम चले गए हैं। ना कोई माफिया है, ना कोई गुंडा है और वहां हर नागरिक सुरक्षित है। इस दौरान ममता बनर्जी पर उन्होंने तीखा तंज कसा। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या की गई। भाजपा विरोध करती है, हम लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन बंगाल की सीएम ममता दीदी मौन रही। उनको भय था कि अगर वह बोलेगी तो कहीं उनका मुस्लिम वोट न खिसक जाए। बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये वोट बैंक के सौदागर बंगाल की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं। आपके पास वर्तमान का समय है और वक्त आपका आह्वान कर रहा है। आने वाली पीढ़ी के साथ कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी को खिलवाड़ करने की। वहीं भजनलाल शर्मा ने आज स्वर्गीय राजेश पायलट स्नातकोत्तर महाविद्यालय में महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने दौलत को करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई विकास कार्यों में देरी को लेकर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने बंदीकुई क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित समस्या आगरा फाटक ओवरब्रिज के लिए अतिरिक्त बजट देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की शिक्षा क्षेत्र में दिए गए योगदान की सराहना करते हुए उन्हें सामाजिक सुधार का प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने ये भी घोषणा की कि पोलो टेक्निकल कॉलेज का नाम महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम पर रखा जाएगा और साथ ही इस मंच पर उन्होंने कहा है कि कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहे, जिसमें बंदीकुई विधायक भागचंद्र और साथ ही कई दिग्गज जो है वो मौके पर मौजूद रहे। जिस वंचित दलित महिलाओं के उत्थान के लिए जीवन समर्पित किया, कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता में रहकर उसी दल की उपेक्षा की। कांग्रेस ने जिस तरह से उपेक्षा की वो आपके सामने है। माता बहनों को और उन्होंने महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए सावित्रीबाई फुले जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ और ज्योतिराव जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। वो ऐसे महात्मा थे कि जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह थे। मेरे भाइयों बहनों, आपने देखा है सामाजिक न्याय से ही समाज में एकता समरसता स्थापित होती है और वही महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने करके दिखाया।
विराटनगर बानसूर विधानसभा क्षेत्र के गांव में दामोदर का पास में भारतीय सेना के शहीद जवान गोवर्धन गुर्जर को श्रद्धांजलि दी गई और इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और पूर्व विधायक विराटनगर ने शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित की। गोवर्धन गुर्जर भारतीय सेना में नायक के पद पर तैनात थे और हिसार में ड्यूटी के दौरान उनका आकस्मिक निधन हो गया। श्रद्धांजलि सभा में इंद्रजात गुर्जर ने कहा है कि देश सेवा में समर्पित ऐसे जाबाज सैनिक को जानना केवल सेना बिल्कुल पूरे क्षेत्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिव्यांग आत्मा को शांति मिले और परिवार को इस दुख की घड़ी में सबल बल मिले। संगठन महामंत्री वीके नवल ने भी जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं जैसलमेर से खबर है, जहां पर अंबेडकर पार्क में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले की 200 जयंती पर श्रद्धा और उत्साह की गरिमा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और साथी बुद्धिजीवियों द्वारा महात्मा फूले के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया और इसके बाद से वक्ताओं ने उनके जीवन, संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन में दिए गए ऐतिहासिक योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके साथ ही तमाम जो दिग्गज थे वो मौके पर मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि समाज कार्यक्रम को लेकर उन्होंने उपस्थित लोगों को धन्यवाद भी किया। आगे बढ़ते और मकराना थाना क्षेत्र के कस्बा राम सागर कॉलोनी में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने रात के समय घर के ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिए। घटना के समय मकान मालिक जो है विधवा मीना देवी अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में गाँव में गई हुई थी और इसी दौरान शुक्रवार रात को चोरों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दे डाला। सुबह पड़ोसियों ने ताला टूटा देखकर सूचना दी, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस चौकी प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और आसपास के लोगों से जानकारी ली। पीड़िता की पुत्री जो है राज कंवर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और बताया है कि घर में रखे करीब 50 तोला चांदी, 3 तोला सोना और 1,30,000 रुपए नगद, मोबाइल फोन और साथ ही कई सामान जो है वो चोरी हुए। रिपोर्ट में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया गया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।